हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं आपके साथ कुछ लॉजिक डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैं लॉजिक डिस्कशन नहीं कर पाया था, तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड आई थी, काफ़ी कमेंट आए थे, तो इसलिए हम यहाँ पे लॉजिक डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक रेंज को देखो। एक रेंज आपको देखने को मिली 31 मार्च को, और आज अप्रैल में भी आपको ये रेंज देखने को मिली। मार्केट ने सेम ही रेंज को फॉलो किया है। इसके अकॉर्डिंग हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती थी। कैसे मिलेगी वो हम लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। यहाँ पे हम पूरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीजें और भी डिस्कस करेंगे। वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, जहां पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि ऊपर का रेजिस्टेंस हमें पता है कि रेजिस्टेंस कहां हो सकता है। भाई फिक्स नहीं है, लेकिन एक आइडिया है अगर एक प्रॉपर ट्रेंड को देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे नो ट्रेडिंग जोन का, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पिवट पॉइंट का। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कशन करते हैं लॉजिक का, यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कल के दिन आपको, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे आपको नो ट्रेडिंग जोन के बारे में बताया गया था। यहां पे ध्यान से देखो, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है। यहां पे ब्रेकडाउन मार्केट देता हुआ नजर आए, तो यहां से आपको स्कैल्पिंग मिल रही थी। सीधे सीधे आप इस सपोर्ट लेवल तक स्कैल्पिंग कर सकते थे, अब डे क्लोजिंग तक स्कैल्पिंग कर सकते थे। पहला टारगेट ये होता डे क्लोजिंग, और उससे बेहतरीन टारगेट होता आपका यहाँ पे सपोर्ट लेवल। लेकिन जो लोग स्कैल्पिंग नहीं करते वे क्या कर सकते थे? उन्हें जो नो ट्रेडिंग जोन समझाया गया था, ना तो मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया है, ना ही ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन हमें एक रेंज बता दी। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, हमारे लिए ये क्या बन चुका है। ध्यान रखना, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ये क्या बन चुका है हमारे लिए? ये बन चुका है ट्रेडिंग डे हाई। और ये क्या बन चुका है हमारे लिए? ये बन चुका है ट्रेडिंग डे लो। और मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। यहां तक आपको मोमेंटम मार्केट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे? अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। इसका ब्रेकडाउन आएगा तो हम यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। इन चीजों को हमें यहां पे ऑब्जर्व करेंगे। तो हुआ क्या? अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको इसका मिला है ब्रेकआउट। आपको यहां से सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, बाइंग अपॉर्चुनिटी। हालांकि स्कैल्पिंग की आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली। साथ ही साथ यहां पे एक और अपॉर्चुनिटी थी, जिस किसी ने ये ड्रॉ करके रखा होगा, जो कि आपको लास्ट टाइम भी बताया गया था कि मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा है, तो इन सपोर्ट लेवल पे भी उन्होंने बेहतरीन एंट्री बनाई होगी और काफी अच्छे मोमेंटम भी कैच किए होंगे। अब यहां पे एक सवाल और उठता है। मुझे एक कमेंट भी आया, जिन लोगों ने कोर्स परचेज किए हुए हैं एप्लीकेशन में वो पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। आप भी नॉर्मली कर सकते हैं, जरूरी नहीं जिन्होंने परचेज किया है वही कर सकते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है। तो उन्होंने बताया सर ट्रेंड लाइन की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन ट्रेड लेने में डर लग रहा है। देखो दोस्त, डर लगेगा, हर किसी को लगता है, हमें भी लगता है, आपको भी लगेगा। लेकिन फर्क क्या हो जाता है? हम प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। अब मान लो यहीं पे ही एग्जांपल ले कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है। यहां पे हमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि मार्केट इस सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है, इस सपोर्ट लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यहां पे दो सिचुएशन होगी। एक सोचेगा कि अगर मान लो यहां से बाइंग कर ले, दूसरा सोचेगा कि नहीं करते, हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाए। लेकिन जो बाइंग करेगा तो वो रूल भी तो डिसाइड करेगा भाई। उसके लिए प्रॉपर वो एंट्री डिसाइड करेगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस डिसाइड करेगा, प्रॉपर टारगेट डिसाइड करेगा। अब टारगेट का भी हमें पता है, अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमें टारगेट का भी पता है। टारगेट हमारा फाइनल होगा। एंट्री का पता है हमें कि मार्केट यहां पे अगर सपोर्ट की रेस्पेक्ट कर रहा है, आपको बुलिश कैंडल यहां पे दिखाई दे रही है, नीचे से बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नीचे आपको अपर शैडो दिखाई दे रही है, नीचे सपोर्ट लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि एंट्री लेने के पीछे भी हमारा लॉजिक है। टारगेट भी हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहां तक मोमेंटम कर सकता है। भाई इसका ब्रेकआउट दे दिया तो उसके लिए हमारा अलग प्राइस एक्शन बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अलग एंट्री बन जाएगी। लेकिन स्टॉप लॉस भी पता है। अगर यहां पे कोई रिस्क ले रहा है तो वो इस स्टॉप लॉस का भी रिस्क ले रहा है, क्योंकि उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां होगा? अगर यहां पे आपको एंट्री मिल रही है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि जहां पे आपकी एंट्री मिली है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो।
लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया मैं आपको वो बता देता हूँ। अब जब हमें ट्रेडिंग डे लो मिल चुका है तो ट्रेडिंग डे लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओ। देखो स्टॉप लॉस लगाना भी एक आर्ट होता है कि आपको प्रॉपर कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्योंकि काफी लोगों की ये समस्या रहती है कि हमारे स्टॉप लॉस बार बार हिट होते रहते हैं, इस तरह की सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होती रहती है। तो स्टॉप लॉस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन प्रॉपर जगह हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ हम अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के पीछे का लॉजिक क्या था? कई लॉजिक थे। पहला लॉजिक, भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, मान लो एक सपोर्ट 1 ये है, एक सपोर्ट 2 ये है, एक सपोर्ट 3 ये है, ठीक है, मान के चलो। कुछ लोग क्या करते हैं, कम रिस्क ले रहे हैं कि वो सपोर्ट 1 के नीचे लगा रहे हैं। भाई यहां पे सपोर्ट 1 यहीं पे है S1, और मैंने कहां पे लगाया, S2 पे लगाया। अब जरूरी ये नहीं होता कि हर बार ये S2 पे लगाना है, ये भी एक तरीका होता है। यहां पे मैंने S2 पे क्यों लगाया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिंग डे लो भी काफी नजदीक है। भाई अगर मार्केट S1 का ब्रेकडाउन देता है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो S2 पे सपोर्ट ले जाए। लेकिन अगर, काफी लोग सोच रहे होंगे S2 का भी ब्रेकडाउन दे देता, तो अगर S2 का ब्रेकडाउन दे देता तो मैं अपना स्टॉप लॉस हिट करा के निकल जाता मार्केट से, और मेरे लिए कौन सी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाती, मुझे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाता, इसके अकॉर्डिंग मैं दोबारा से एंट्री डाल देता, इसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा देता और इसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट डिसाइड कर लेता। समझ में आया मैंने क्या समझाया? देखो लॉजिक को प्रॉपर तरीके से समझा करो। यहां पे मैंने आपको फ्री में क्या समझाया है कि स्टॉप लॉस लगाने के पीछे क्या क्या साइकोलॉजी हो सकती है, पहली चीज। दूसरा, जिस भी इंसान ने, मतलब नाम तो मेरे याद नहीं, जिसने भी ये सवाल पूछा था, मैं आपके हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी डिस्कस नहीं किया है वो चीज, या डिस्कस करनी चाहिए, ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो डिस्कस जरूर कर देता हूं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसिंग का मतलब उसने बताया कि ट्रेंड लाइन पे, सपोर्ट पे एंट्री लेने से वो डर रहा है, तो उसके पीछे का मैंने कारण लगा दिया, बता दिया आपको। भाई डर सभी को लगता है, क्योंकि आप भी पैसा लगा रहे हो मार्केट में, हम भी पैसा लगा रहे हैं, या और कोई भी पैसा लगा रहा है। लेकिन एक लेवल वो अचीव हो जाता है कि भाई हम रिस्क को डिसाइड कर लेते हैं। इसलिए तो रिस्क मैनेजमेंट समझना काफी जरूरी होता है। हर बार प्रॉफिट नहीं होता, स्टॉप लॉस हिट होता है। तो यानी कि स्टॉप लॉस हमारा कितनी बार हिट हो रहा है, कितने पॉइंट का हिट हो रहा है, और हमारा जब प्रॉफिट हो रहा है कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। देखो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रख के चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। कहीं ना कहीं इससे आपकी ही मदद होगी, आप मार्केट की साइकोलॉजी समझेंगे, और कुछ हमारा एक्सपीरियंस भी आपके काम आएगा, या हमारी ट्रेडिंग स्किल भी आपके काम आएगी। आज आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, और भी मिलेगी वीडियो में, आगे बनी रहिए। आज भी बहुत सारी मतलब इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस, ये चीजें क्लियर होगी, लॉजिक में मजा आया होगा, कमेंट करके बता देना इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया। ये वही रेंज है जो मैं अभी आपको रेंज समझा रहा था, लेकिन वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझा रहा था। यहाँ पे मैंने आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया। हम क्या करेंगे, हम इसे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे भी एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट ने फिर से इसी रेंज में घूमा तो हमें दो बातें पता होगी। पहली, रेजिस्टेंस का, दूसरी सपोर्ट का। भाई ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, हमारी एंट्री और प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद मिलेगी। अब यहां पे हमें कुछ और चीजें भी पता चलेगी। हो सकता है मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तीसरी चीज हमें ये पता चलेगी, तो वहां से हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। चौथी चीज क्या हो सकती है, हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन दे दे। भाई वहां पे ब्रेकआउट की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दे, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, भाई जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, चलो ब्रेकआउट पे तो हमें वहीं से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन जैसे ही हम ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे तो हम पहले सपोर्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने टारगेट डिसाइड करेंगे। जैसे हमारा पहला सपोर्ट जोन ये हो गया, दूसरा सपोर्ट जोन हमारा ये हो गया, तीसरा सपोर्ट जोन हमारा ये हो गया, चौथा सपोर्ट जोन ये हो गया, तो यानी कि हम ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाया था, आपको वीडियो मिल जाएगी अगर आप सारी वीडियो फॉलो करते हैं। तो यहां पे जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है, तो आपके लिए यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएगी, और टारगेट आपको पता है, जो पहले पहले सपोर्ट लेवल है उन्हें मार्क कर लो,
वो आपको ट्रेड करने में काफी मदद करेंगे, आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको एक काफी अच्छा मोमेंटम दे दे। मैं नहीं कह रहा कि मार्केट गिरे गई, पर लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपका स्टॉप लॉस अगर ऊपर पड़ा है तो आप उसे ट्रेल करते करते इसकी मदद से आगे बढ़ा सकते हैं और पूरे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको दिखाया, ये हमें क्या दिखाई दे रही है? रेजिस्टेंस लाइन। पहले मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस किया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और पहले भी मार्केट इसी के पास आया था। अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जोन कहां बन सकता है। अब काफी लोग ये भी सोचेंगे ऐसा भी तो हो सकता है इसका मार्केट ब्रेकआउट दे दे। बिल्कुल दे सकता है भाई, कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, ब्रेकआउट भी दे सकता है। पर लेकिन ब्रेकआउट देगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो प्राइस एक्शन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन बना लेंगे। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया है कि कभी आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखते रहो और बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन की रेस्पेक्ट करता रहे, क्योंकि हो सकता है आप बड़े टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करके जब मार्केट यहां पे आए अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटेजीज काम करती हुई मिल जाएगी और डबल कंफर्मेशन मिल जाएंगे, तो बेहतरीन मोमेंटम भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो इसलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटे टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड दिखाई देता है अपवर्ड, लेकिन जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं ट्रेंड होता है डाउनवर्ड। तो बड़े टाइम फ्रेम से हमें काफी आइडिया लग जाता है, या कई बार छोटे ट्रेंड पे आपको दिखाई देता है ट्रेंड डाउनवर्ड है, लेकिन जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं हमें लगता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इसीलिए आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्वेशन करना काफी जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 40,652 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 14,857 की है, जो कि हमारा आज का यानी कि 3 अप्रैल का डे हाई भी है, और हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रीवियस डे हाई हमारे लिए ये यहां पे बन जाएगा। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पे जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, ब्रेकडाउन मिलेगा तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। तो अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, किसका ब्रेकआउट? 40,857, जो कि हमारा क्या है? 3 अप्रैल का डे हाई है, यानी कि हमारे लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई है। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इसके अकॉर्डिंग आप एंट्री लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका टारगेट रहेगा। लेकिन पेविट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या ऊपर की तरफ टारगेट है वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आता है कहां तक? 40,652 तक आप स्कैल्पिंग का फायदा उठा सकते हैं। सिचुएशन क्लियर हुई? ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि अगर आप 40,700 तक ही स्कैल्पिंग करें, लेकिन आपको 40,652 के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। अगर आप सेलिंग पोजीशन लेना चाहते हैं तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन आया तो डे लो का टारगेट हो जाएगा, जो आज का डे लो है। इसका ब्रेकडाउन आया तो जो ये सपोर्ट जोन मैंने आपको पीछे बताए थे वही आपके टारगेट बनते चले जाएंगे, और आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पूरे मोमेंटम को भी कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग, अब यहां पे हम एक केस डिस्कस करते हैं। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 41,000, क्योंकि हम जानते हैं ये एक राउंड लेवल है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, इस तरह की सिचुएशन अगर आपको दिखाई दे रही है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं? एक तो 41,000 हमारे लिए राउंड लेवल है, दूसरा है ऐसे लेवल्स पे हमें पता है बायर्स और सेलर की फाइट होती है। बायर्स चाहते हैं कि ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहते हैं कि नीचे आ जाए, और मार्केट अगर सीधा उसका ब्रेकआउट देके चल रहा है और अगर वॉल्यूम नहीं है तो गलती से भी बाइंग मत कर लेना। भले ही आपको ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव दिखाई दे, अपना मार्केट भी पॉजिटिव दिखाई दे, ज्यादा बेहतर यह है अगर वॉल्यूम भी है तो स्कैल्पिंग पे फोकस करना, क्योंकि 41,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन भी बन सकता है। बेहतर ये रहता है कि मार्केट एक बार रीटेस्ट कर दे फिर मोमेंटम दिखा दे, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि 41,000 के ऊपर प्राइस मार्केट का सस्टेन कर चुका है, तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट आपको बियरिश कैंडल दिखाता है
तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे आप फोकस कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा जो 3 अप्रैल का डे हाई है, यही आपका पहला टारगेट बन जाएगा। सिचुएशन क्लियर हुई। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन आया तो ये लेवल आपको पता है 40,652 और सोन ऐसे नीचे की तरफ चलता रहेगा। अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम फोकस करेंगे इस वाले लेवल पे 40,652 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, यानी कि बेयरिश कैंडल दिखाता है, तो नीचे की तरफ आपके वही जोन रहने वाले हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं। खासकर आपको फोकस करना है जो 3 अप्रैल का डे लो है, इस पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ज्यादा समझदारी ये रहेगी कि इस पे जाके आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, फिर जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मोमेंटम ले। लेकिन अगर मार्केट यहां पे आपको बुलिश कैंडल दिखाता है और इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, डे हाई आपका टारगेट रहेगा। फिर यहां पे किसका डे हाई, 3 अप्रैल का डे हाई आपका टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहां पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बाद में डिसाइड करेंगे। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है डे हाई पे, प्रीवियस डे हाई पे, तो वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चला है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा बड़े टारगेट नहीं, 41,000 पे भी देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, वहां पे मार्केट का क्या बिहेवियर है, उन चीजों पे भी हम वहां पे फोकस करेंगे। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ और यहां पे डिस्कशन करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,000 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,315 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,471 पे, हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,494 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,297 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,174 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, लॉजिक पसंद आ रहे हैं कि नहीं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।